A particle moves from the point 2 I cap then plus 4 j cap at t बराबर 0 with initial velocity 5 I cap plus 4 j cap meter per second. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration 4 I cap plus 4 j cap. What is the distance of the particle from the origin at t बराबर 2 सेकेंड. आसान शब्दों में अगर बात करें तो ऐसा है कि यहाँ पर बात हो रही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा है इन्होंने कि जो एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट है. ये जो वैल्यू है ये एक्सेलेरेशन की ही है. ठीक है, तो निकालना क्या है यहाँ पे हमें निकालना है टाइम एट टी बराबर 2 सेकेंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन. इनडायरेक्टली यू कैन से आर वेक्टर या एस वेक्टर निकालना है. इसे आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मैग्नीट्यूड वाइज. तो यही होगा. तो मतलब हम पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा. तो हमें एस निकालना है और ए गिवन है, और ध्यान से देखो यू भी गिवन है और टी भी गिवन है. यू कहाँ पे है? ये है यू. ठीक, यहाँ पर u की वैल्यू मैंने लिख ली और t की वैल्यू कहीं ना कहीं इन्होंने बताई होगी. ये इन्होंने बताई है t की वैल्यू 2. अब आप ऐसी इक्वेशन खोजो जो इन चार लोगों को रिलेट कर दे. एस यू ए टी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहाँ पे एस निकल आएगा. वैल्यू ध्यान रखना वेक्टर के साथ रखेंगे. टाइम को छोड़ के बाकी सब यहाँ वेक्टर है. तो u की जगह आ जाएगा 5 i कैप देन 4 j कैप. t की जगह आ जाएगा 2 देन 1/2 और a की जगह आ जाएगा 4 i कैप देन 4 j कैप. ठीक है, और t इसकी जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर ऑफ दैट. तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 5 गुणे 2 10 i कैप, 4 गुणे 2 ये हो गया 8 j कैप. इसके बाद में ये आएगा प्लस, अच्छा हाँ यहाँ 2 और ये 2 का स्क्वायर ओनली 2 रह जाएगा. इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 8 आई कैप और ये आ जाएगा 8 जे कैप. अब आई और जे के कोफिशिएंट अलग अलग कर लो. 10 और 8 ये 18 हो गया आई कैप. 8 और 8 ये हो गया 16 जे कैप. ये आपने निकाला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? ये होता है R2 माइनस R1. R2 क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर. R1 क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर. इनिशियल वेक्टर अगर 0 हो तो ओनली R2 भी लिखा जा सकता है, बट यहाँ इनिशियल वेक्टर 0 है नहीं. जनरली क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि t बराबर 0 पे जो r होता है वो 0 होता है, बट ये जनरल बात नहीं है. ये आपका इनिशियल पोजीशन R1 की वैल्यू है, आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा. ये R1 की वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर दी. तो ये आ गया 18 आई कैप प्लस 16 जे कैप इक्वल टू R2 माइनस R1. नाउ अब आप R2 निकालेंगे तो ये 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा 20 आई कैप. ये 16 के साथ 4 भी ऐड हो जाएगा, इट विल बी 20 जे कैप. तो R2 मैग्नीट्यूड में कितना आएगा? इसके लिए आप ये 20 कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे. वो कैसे निकलेगा? यहाँ जो 1 और 1 मल्टीप्लाई में माने जा सकते हैं, इनका स्क्वायर कर देंगे और बैलेंस बनाने के लिए अंडर रूट कर देंगे. तो ये आ जाएगा 20√2. यही आंसर है.